गाइस, तो अभी है शाम का वक्त और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मौसम हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मेरे घर के यहाँ से दिखता है ये, उधर सामने वालों को कुछ नहीं दिखता है जो उस साइड वाले हैं, पर मुझे यहाँ से दिखता है सनसेट सनराइज़। इस साइड रहने का यही फ़ायदा है। और बहुत अच्छा सा मौसम, एकदम औसम मौसम, अच्छी फीलिंग कभी कभी बस नसीब होता है। वैसे तो गर्मी है बहुत ज़्यादा और बाहर तो कहीं हम जा नहीं सकते, और आजकल मैंने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ रखा है। मतलब सेफ़ रहो, घर में रहो, ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अब तो मैं सामान भी बहुत सारा यहीं पर मंगा लेती हूँ, घर पे ही मंगा लेती हूँ, तो ज़्यादा बाहर निकल ही नहीं रही हूँ कुछ भी करने के लिए। तो बस अभी यही चल रहा है। तो शाम का टाइम अभी यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ फिर। और मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए ना, ग्रो कर गए हैं बाल। पहले छोटे छोटे कटाए थे, बहुत टाइम हो गया हेयर कट लिए हुए, बट अच्छा है, चलो लंबे हो गए हैं, लेंथ हो गई है बालों में। और आज मैंने ये वाली कुर्ती डाली हुई है, कैसी लग रही है तो बस बहुत औसम वेदर है। और दूसरा क्या हुआ था, वैक्सीनेशन के बाद जो है, जब वैक्सीनेशन मैं लेकर आई हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था। और वो सभी को हो रहा है। तो मतलब मेरी भाभी को नहीं हुआ, मुझे हो गया, मम्मी को हो गया, डैड को नहीं हुआ, तो सबको ऐसे हो रहा है। किसी किसी को हो रहा है, किसी किसी को नहीं हो रहा है। ओ वाओ। तो मुझे काफ़ी फ़ीवर हो गया था, काफ़ी मैं बीमार हो गई थी, बहुत बॉडी एक फ़ीवर, ये वो। डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या ये है वो है, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो सच्ची में। पर जो भी है, एक वैक्सीनेशन मेरा हो चुका है, अब सेकेंड वाला मेरा होना है। जो इसकी सेकेंड डोज़ है वो अभी लगनी है। और रजिस्टर मैंने आरोग्य सेतु पे ही कराया था, वहीं से जो है पास का ही बिल्कुल हॉस्पिटल वहाँ का मतलब मिल गया था मुझे, तो कुछ ज़्यादा सीन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत सारे लोगों को, हमारे ही परिवार में, हमारे मतलब रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों को होके कोरोना निकल गया है। लकीली हम लोगों की फैमिली जो है थोड़ा ठीक ही रही है। ज़्यादा मेरे आसपास ज़्यादा जिनको भी हुआ है वो ठीक ही हो गए हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ। बट सुनने में इतना कुछ आ रहा है, यूट्यूब पे इतना कुछ हो रहा है, बहुत सैड फील होता है कभी कभी देख के। यूट्यूब पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के व्लॉग्स देखती थी जिनका सुनने में आया कि वो मतलब अब नहीं रहे हैं और ऐसा सब। एक मैं द रॉट चैनल देखती थी, रॉटविलर था उनके पास, मैं वो चैनल देखती थी कि डॉग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं डॉग्स का चैनल देखती थी। तो उनका भी जो उनका मतलब उस चैनल का जो ओनर था, मतलब तो उस जिसका वो चैनल था द रॉट, जिनका वो डॉग था, उनकी भी डेथ हो गई है। और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत टाइम से मैं वो फॉलो कर रही थी चैनल। तो ऐसे बहुत सारे सीन, बहुत सारी चीज़ें देख के दिल बहुत अपसेट होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम यूट्यूब पे जिनको रेगुलर बेसिस पे देख रहे होते हैं, और फिर ऐसा सब कुछ हो रहा है उनके साथ, परिवार वालों के साथ, तो बहुत बुरा लग रहा है और बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। बट इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़िंदगियाँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल अभी घर पे ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। जो है दूध वगैरह भी मंगाना अब घर पे, सब्जियाँ भी, ये भी सब घर पे, और जो चीज़ आती है उसको वॉश करो अच्छे से, ये वो करके रख लो बस। क्योंकि जब तक बचे रहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी उसके बाद भी लोगों को हो रहा है। कोई इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन ले रहे हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी। तो वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को हो रहा है और बस यही है। तो अभी तो मैं बाहर थोड़ा सा वेदर एंजॉय करके फिर अंदर जाऊंगी और कुछ बनाती हूँ जाके। और मुझे अपने यहाँ का जो ये व्यू है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर का ये व्यू। सुबह हो शाम हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ऑसम। और जी बहुत दिन हो जाते हैं व्लॉग्स, बस कभी कभार ही होता है कि कभी कभार सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ एक्चुअली कि मैं करूँ, लेकिन बस ऐसे ही है, चल रहा है अभी लाइफ में। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वैसे तो, लेकिन हो नहीं पाता यार, रेगुलर हो नहीं पाती हूँ मैं। अभी मन नहीं करता है ना इतना ज़्यादा रेगुलर होने का। और चलो कभी कुछ आगे हुआ तो रेगुलर भी हो जाऊँगी। और चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ अंदर जाके। बाय। तो आज जो है मैं बनाने वाली हूँ मीठे चावल। तो उसके लिए कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं लूँगी, और ये मैंने थोड़े से आधे पकाए हुए चावल हैं, उसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं। इसमें किशमिश है, अखरोट हैं,
बादाम हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी, बहुत जल्दी बन जाता है। गुड़ वाले हैं, इसमें गुड़ डालूँगी मैं क्योंकि इन चावलों में, तो बस ये मेरे को काफ़ी पसंद है ये वाले चावल। तो ये गुड़ है और साथ में ही मैं इसमें कोकोनट पाउडर भी डालूँगी और बाद में सौंफ भी डालूँगी। उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं जब अकेले रहती हूँ या फिर दृष्टि भी खा लेती है वैसे तो, ये अभी तो हम दोनों हैं, तो बस हम यही बना लेंगे आज। और जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वाओ स्किन साइंस का कूल मिंट हेयर ऑयल। इसके अंदर जो है मेंथोल एंड पेपरमेंट क्रिस्टल हैं। ये ऑल हेयर टाइप्स जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी, डल हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्ट्रेच स्कैल्प है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है वीक स्ट्रैंड्स को एंड कंडीशनिंग इफ़ेक्ट देता है। साथ में ही सूदिंग और कूलिंग सेंसेशन देता है क्योंकि इसके अंदर जो है पेपरमिंट ऑयल है और मेंथोल क्रिस्टल हैं। तो ये जितनी भी जो स्ट्रेस स्कैल्प होती है उसको ये बहुत कामनेस देता है, रिस्टोर करता है फ्रेशनेस को। और इसमें जो है ब्लेंड है ये नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल्स का, जो कि इसमें एक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसके आगे जो एक पम्प बना होता है, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। उस पम्प से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। और नॉन ग्रीसी है ये, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें जो है सल्फेट पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है और ऑल हेयर टाइप्स इसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल के अंदर होते हैं वो है 99.9%। अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस बॉटल में इस तरह का एक QR कोड आता है, तो आप वाओ ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर इसको स्कैन कर सकते हैं, तो आपको इस पूरे प्रोडक्ट की जो सारी ऑथेंटिसिटी होती है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो गाइस, खाना मेरा हो चुका है। तो आज मेरे गुड़ वाले जो है ना मीठे चावल मैंने आज बनाए थे, वो ही खाए हैं। उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डाले थे, आपने देखा ही है। तो अब जो है मैं खा रही हूँ ये है मेरी फेवरेट पर्पल वाली। ये कौन सी है? ये ब्लैक करंट है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ में है टूटी फ्रूटी। तो दो जो हैं ये आइसक्रीम्स मैंने मिक्स कर ली। और मैं यहाँ लोकल शॉप से नहीं लेकर आई हूँ, ये मैं जो हूँ बिग बास्केट जो है वहाँ से ही मंगा ली है। आइसक्रीम भी आ गई थी वहाँ से, तो बस सारा सामान आ जाता है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, आइसक्रीम्स, जो मर्जी मंगाना है वो अब मेरे को यहाँ पर घर पे मिल जाता है बहुत ही आराम से। तो सेफ है, बहुत सही है। घर पे बैठे बैठे सारा सामान आ जाता है। जो खाना पीना है वो घर पे बैठ के खा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब मैं अपनी आइसक्रीम खा लेती हूँ, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। ऊपर नहीं है ना, तभी मैं फ्री हूँ। तो गाइस, दृष्टि जो है बड़े आराम से आज बैठी हुई है यहाँ पे, अभी काम वाम करके। कैंडल्स हैं ये, इसका दूसरी एक और 2 कैंडल्स हैं ये, एक उधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है ना। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है बस ब्रेकफास्ट किया है मैंने और दितू ने।
तो मेरी जो है तबीयत काफ़ी दिन से थोड़ी सी ऐसी हो रही है। जब से वैक्सीनेशन हुई है ना, तब बुखार तो आई, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, देन उसके बाद वीकनेस हो गई, और बॉडी में ना वीकनेस ही बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को अभी आजकल। कुछ टाइम से मेरे को ऐसा फील होता है, तो कुछ मैंने मल्टीविटामिन्स और ये सब भी ले रही हूँ, बट वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, कहीं बहुत देर ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ, कल व्लॉग आधा रह गया, और उसी की वजह से फिर मैंने कहा चलो सुबह में जो है कंप्लीट कर देंगे, एंड करेंगे इस व्लॉग का। तो अभी बस जस्ट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करा है, और अभी मेरे को जो है केमिस्ट स्टोर जाना है, मुझे कुछ मेडिसिन लेकर आनी है, तो वो जाना ही पड़ेगा, घर पे डिलीवर नहीं करते हैं वो। तो वैसे आज मैं नंबर भी दे आऊँगी उनको, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो दे के भी जा सकते हैं, कभी ऐसा हो कि नहीं जा पाऊँ। और क्योंकि वैसे तो नीचे ही है हमारी सारी मार्केट, जो है नीचे ही है शॉप सारी, बट फिर भी कभी ऐसा हो जाता है तो आज लेकर आऊँगी नंबर। और अभी बस मैं वहीं जा रही थी, थोड़ा मेडिसिन लेकर आती हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक मतलब ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है मेरे को। शायद लाइफ के जो इतने स्ट्रेस पहले के ले रखे हैं ना, जो इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में पहले हो चुकी हैं, वो अब जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ अब फील हो रही हैं कि हाँ, जब एक टाइम पे आप इतना स्ट्रेस और इतनी सारी चीज़ें आप इकट्ठे लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद अब बॉडी पे वो चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं। अब इस एज में आके जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो पता लग रहा है बस ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा देर में काम नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, खड़ी नहीं हो पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ, इस वजह से ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अभी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, पर छोटे छोटे भी अगर आपके कहीं पेन है आपके ये, तो आप वैसे भी पेन में ही दिमाग रहता है, आपका ध्यान रहता है, और कितने पेन किलर खाओगे, कितनी बार वॉलिनी और क्या क्या लगाओगे, तो कहीं ना कुछ ना कुछ, कभी नेक में पेन, कभी सर में पेन, कभी कहीं, बस यही सब चल रहा है। और अभी इस वैक्सीनेशन के बाद तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरे घर में और किसी के साथ नहीं हुआ, सब बड़े भले चंगे रहे हैं। थोड़ा बहुत मम्मी को फीवर हुआ पर ठीक हो गया, सब कवर हो गया। एक मैं ही हूँ जिसके ऊपर ज़्यादा वैक्सीनेशन ने जो है असर दिखाया है अपना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और सेकेंड वाली के टाइम पे तो मेरे को डर लग रहा है कि अब सेकेंड जब मेरी होगी तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक ही बार में मेरा तो पूरा बुरा हाल हो गया इस बार। तो चलिए गाइज, अभी जो है व्लॉग में एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय।